हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बिनवंशी। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस के डीलरशिप के बारे में और फिर साथ ही हम जानेंगे कि हम इस गैस की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम गैस की एजेंसी खोलना चाहते हैं, और हम अगर गैस की एजेंसी खोलते हैं तो हमें कौन कौन से फ़ायदे होंगे। और फिर साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह सारी चीज़ें हम वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलपीजी गैस के बारे में। तो फ्रेंड्स, एलपीजी गैस का डिमांड आप सब भी जानते होंगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इसका डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हर घरों में एलपीजी गैस का डिमांड बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर इंडिया में फ्रेंड्स एलपीजी गैस को प्रोवाइड करने के लिए 4 कंपनियाँ हैं। पहला है इंडियन, दूसरा है एचपी गैस और तीसरा भारत गैस और चौथा हमारा आ जाता है रिलायंस गैस। तो फ्रेंड्स, देश भर में यह कंपनी अपने डीलरशिप दे रखे हैं और इसके बढ़ते डिमांड की वजह से यह कंपनी अपना डीलरशिप बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपके एरिया में गैस का डिमांड ज़्यादा है तो आप इसका डीलरशिप लेकर अपना एजेंसी खोल सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप गैस की एजेंसी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और आप जो है वो 10th पास होने चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जो होगा वो किसी भी ऑयल कंपनी में काम नहीं करता हो। और फ्रेंड्स, आवेदनकर्ता के ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं, अगर आप एक गैस एजेंसी खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको आवेदन करने का फीस अर्बन एरियाज़ में दूसरा है और रूरल एरिया में दूसरी है। यहाँ पर अर्बन एरिया में जनरल के लिए 10,000 रुपये है, ओबीसी के लिए 5,000 और एसटी एससी के लिए 3,000। वहीं अगर लोकल एरिया की बात करें तो वहाँ पर जनरल के लिए 8,000 है, ओबीसी के लिए 4,000 और एसटी एससी के लिए 2,500 रुपये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं ब्रांड सिक्योरिटी की। अगर आप गैस एजेंसी खोलते हैं तो आपको ब्रांड सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्बन एरिया में आपको ब्रांड सिक्योरिटी जो है वो 5 लाख देनी पड़ती है और वहीं रूरल एरिया में आपको 4 लाख ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और फिर साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट एक गोदाम पे आएगा। आपको एक गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर अपने स्टॉक को आप रख सकेंगे। व्हीकल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ऑफिस के लिए। और साथ ही फ्रेंड्स, आपको 4 से 6 लेबर चाहिए ताकि आप अगर जब एजेंसी खोलें तो वहाँ पर आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको आदमी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अगर ओवरऑल बात करें इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर, तो अर्बन एरिया में आपको 20 से 23 लाख रुपए आपके पास है तो आप आसानी से गैस की एजेंसी लेकर खोल सकते हैं। वहीं अगर रूरल एरिया में आपकी बात करें ओवरऑल तो आपके पास 15 से 17 लाख रुपए होने जरूरी हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप गैस की एजेंसी खोलते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कितनी मिलती है, आपको कितने प्रॉफिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर एक गैस पे 44 रुपये मिलते हैं। आप एक सिलेंडर आप अपने एजेंसी से अगर निकालते हैं तो वहाँ पर आपको 44 रुपये मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इसमें अगर महीने की कमाई की तो महीने में आपको 3 से 5 लाख की कमाई आराम से हो जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप इसकी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अर्बन डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है जो कि सिर्फ सिटी के लिए होता है, सिटी में होता है और सिटी में ही अपनी सर्विस को प्रोवाइड करता है। और दूसरा होता है रूरल डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो कि सिटी में होता है लेकिन अपनी सर्विस जो है वो गाँव में प्रोवाइड करता है। और तीसरा होता है ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटर जो कि गांव के एरिया में ही होता है और गांव के एरिया में ही सर्विस को प्रोवाइड करता है। और चौथा यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड दुर्गम डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो कि पहाड़ी एरियाज़ में होता है, पहाड़ी एरियाज़ के लोगों को अपने गैस की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 टाइप है। आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आप इन्हीं 4 टाइप में से किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इसके डीलरशिप को लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी आपसे 2 प्रकार की डॉक्यूमेंट मांगती है, एक पर्सनल डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में कंपनी आपसे मांग लेगी आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में आप अपना जो है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं और आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा और कुछ बेसिक चीज़ें देने पड़ेंगी जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आपसे कंपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगती है। तो कंपनी आपसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड एड्रेस लेगी जहां पर आप इस एजेंसी को खोलना चाहते हैं। और अगर ज़मीन आप लीज़ पर लेकर एजेंसी खोलते हैं तो आपको लीज़ एग्रीमेंट भी कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा और साथ ही आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसे कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि कंपनी जो है न्यूज़पेपर और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके एड्स देते रहते हैं कि यह डीलरशिप देने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको न्यूज़पेपर और इनके ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहना है। जब कंपनी अपना ऐड देगी तब आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा या फिर वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ पर क्लिक करते ही एक फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको फॉर्म को जो है वो बहुत ध्यान से फिल करना होगा, क्योंकि उसी के बेस पे कंपनी आपके यहाँ सर्वे करेगी। आपको अच्छे से फॉर्म को फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। आपका जो फॉर्म होगा वो कंपनी के पास चला जाएगा, फिर कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों यदि आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट हैं, ये सारी डॉक्यूमेंट्स है और इतनी ज़मीन है, तो आप आराम से इस एजेंसी को खोल सकते हैं। आसानी से रजिस्ट्रेशन कराकर एजेंसी खोलकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप और भी सारे किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या फिर किसी डीलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं। तो वहाँ पर आपको कई सारी कंपनियों के डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ से कि आप देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।